दिल्ली पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। चिराग नीतीश कुमार से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, अपने 5 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मिली जीत के पीछे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है, लेकिन एनडीए में फिलहाल पीएम के लिए वैकेंसी नहीं है क्योंकि मोदी ही पीएम होंगे। बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में आज चिराग का भव्य स्वागत हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये इच्छा जाहिर कर दी कि चिराग को बिहार का सीएम बनाया जाए। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीट पर लड़े और 5 उनकी पार्टी ने जीती। इधर केंद्र में नई सरकार बनने में आरएलडी की क्या भूमिका होगी, ये जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने आरएलडी सांसद मलूक नागर से बात की। बताइए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बातें हैं, लेकिन अपने बूते बीजेपी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। क्या आपको आगे नजर आता है? एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार बनाने के लिए 272 नंबर चाहिए, हमारे पास 300 के करीब हैं। तो इंडिया का तो गठबंधन का तो कोई नाम ही नहीं है, उसका नाम कहां से आ रहा है? 100% एनडीए की सरकार बन रही है और हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब सब जगह जैन जी ने और हमने मिलकर के प्रचार करा। नई सरकार के गठन में आरएलडी की क्या भूमिका देखते हैं आप? आरएलडी की भूमिका गठबंधन का एक पार्ट है हम, और 2 सांसद हमारे 2 मिले थे, दोनों के दोनों जीत के आए हैं और 100% रिजल्ट पार्टी का रहा है। और आपस में जितने भी एनडीए के सारे लोग हैं, हम सब लोग इकट्ठे सब साथ हैं। कोई चाहेंगे कि कोई मंत्रालय भी मिले आरएलडी को? ये जैन जी के और मोदी जी के ऊपर की बात है, बड़ी बात है। लेकिन अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि जनता विरोधी फैसलों की वजह से एनडीए को इतनी कम सीट मिली। तो वहीं समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने चुनावी नतीजों को जनता की जीत बताया। 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारदगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात अवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर, बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। और सियासी खबरों से इतर कुछ अलग खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का जीत का जश्न मनाया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद टोक्यो में प्रवासी भारतीयों ने कुछ इस तरह से जश्न मनाया। एक दूसरे को लड्डू खिलाया और देश के मतदाताओं का आभार जताया। क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं हैट्रिक, और मोदी जी के इस सरकार के हैट्रिक लगाने के लिए सभी भारतीयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हम प्रवासी भारतीय बहुत उत्साहित हैं इस रिजल्ट से, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में बहुत नए आयाम पर पहुंचाया है। देश के अलग अलग राज्यों से जाकर जापान में बसे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भारत और जापान का रिश्ता और मजबूत होगा। जो हैट्रिक हुई है मोदी जी की, तो वो सरकार हम इस बार तो आएगी और बार बार आएगी।
तो जय श्री राम। मोदी जी को जिताने के लिए सभी बनारसियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। जय श्री राम।